नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्ने की एक सरकारी चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो यूपी के प्रमुख सचिव की तरफ से, मुकेश कुमार मेश्राम की तरफ से सभी जिलाधिकारी और सभी मंडलायुक्त यानी कमिश्नर को लिखी गई है। और ये 2 पन्ने की चिट्ठी इस बात की तस्दीक करती है, इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं टेलीविजन कैमरों के सामने, टेलीविजन चैनलों के इंटरव्यू में कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, संविधान की शपथ लेकर यूपी के सूबे की गद्दी पर बैठा एक मुख्यमंत्री अगर यह कहता है तो पहले तो संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करता है और बार बार बयान देता है। लेकिन उसी मुख्यमंत्री की सरकार जब ऐसे 2 पन्ने की चिट्ठी लिखकर जिलाधिकारियों को रामनवमी और नवरात्रि के लिए खास तरह के इंतजाम करने और उस इंतजाम में भागीदारी करने, सेलिब्रेट करने का आदेश जारी करती है, तो ऐसा लगता है कि इस देश में, इस देश के संविधान के लिए यूपी सरकार संविधान के प्रति जवाबदेही न मानते हुए मनमाने ढंग से यूपी सरकार को हिंदुओं की सरकार के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी रहती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यह जो चिट्ठी है गौर से आप सुनिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर देश संविधान से चलता है तो इसी देश में यूपी है, लेकिन क्या कोई सूबे की सरकार किसी धर्म के लिए, किसी एक धर्म के लिए ऐसे इंतजाम करने, उस धर्म के धार्मिक उत्सवों में शरीक होने के आदेश दे सकती है क्या? इसके लिए आगे कुछ कानूनी पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए चिट्ठी में क्या है। यह चिट्ठी लिखी गई 10 मार्च को। चिट्ठी लिखी गई है, जैसा कि मैंने कहा, सभी जिले के डीएम और कमिश्नर को। चिट्ठी में क्या कहा गया है और क्या यह काम सरकार का है? चिट्ठी में कहा गया है कि दिनांक 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्रि श्री राम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में। और इसमें 7 पॉइंट हैं, मुकेश कुमार जी की तरफ से लिखी गई, जैसा कि मैंने कहा। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आगामी शुभ तिथियों दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और इसे आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माना गया है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, यह धार्मिक आस्था का सवाल है। इस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल यही है कि क्या एक संवैधानिक मुल्क में किसी सूबे की सरकार इस तरह से चिट्ठी लिखकर, इस तरह से फरमान जारी करके क्या किसी एक धर्म के धार्मिक उत्सवों में शरीक हो सकती है? वो सरकार जो संवैधानिक मूल्यों के साथ सेकुलर स्टेट की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, बच नहीं सकती, उसकी वही प्राथमिकता होनी चाहिए, वो सरकार। इसी में आगे है, चैत्र नवरात्रि की इन शुभ तिथियों में सरकार द्वारा अभियान चलाते हुए महिलाओं और बालिकाओं की इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में उक्त संपूर्ण अवधि में दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए। ये होना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन होना चाहिए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिला के अधिकारी और सरकार क्या इंतजाम करें? गौर से सुनिएगा। यही सरकार है जहां कांवड़ यात्रा के दौरान कैसे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उसी सूबे में हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहता हो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? लेकिन अगर इस तरह के आदेशों को देखें तो लगता है ये मानकर चल रहे हैं, भले उन्होंने संविधान की शपथ ली। क्या है इसमें? इसी में आगे। और क्यों कह रहा हूं, और मैं हिंदू जो दर्शक है उनसे भी कह रहा हूं, आपकी आस्था, मैं भी हिंदू हूं, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन धार्मिक आस्था और रिलीजियस प्रैक्टिस आपकी निजी आस्था का सवाल है। क्या सरकार को उसमें इस तरह से हिस्सेदारी लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो क्या सिर्फ एक धर्म के साथ सरकार का यह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है? गौर से सुनिएगा। इसी में आगे है, उल्लेखनीय है कि आगामी 29-30 मार्च को अष्टमी रामनवमी के अवसर पर ये शक्तिपीठों, मंदिरों में ये सब होना है
इसलिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए, ये निर्देश है। इस आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय और विकास खंड स्तरीय समितियों का गठन करते हुए कार्यक्रम संपन्न किया जाए। ये सभी जिला के जिलाधिकारियों को कहा गया। इसी में आगे समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में कलाकार का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी, जिसका समन्वय संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग करेगा। जिलों में तैनात सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाए। मतलब एक तरह से आदेश किया गया है कि नवरात्रि और रामनवमी के दौरान सरकारी सिस्टम, जिला प्रशासन पूरी तरह से न सिर्फ धार्मिक उत्सव के लिए इंतजाम करे, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करे और सेलिब्रेट करे, ऐसा जैसे स्टेट का धर्म हिंदू है, जबकि ये सेकुलर स्टेट है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, आगे सुनिए। और आगे मैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने क्या कहा इस पर वो भी आगे सुनाऊंगा। और ये सुनना समझना आपके लिए जरूरी भी है। इसी में आगे है, उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में पर्यटन विभाग, अन्य विभागों द्वारा कराए गए विकासात्मक कार्यों, बुनियादी सुविधाओं के विकास के संबंध में प्रिंट मीडिया पर प्रचार प्रसार करें और मंदिर प्रांगणों में होर्डिंग लगाई जाए। यह सब सरकारी खर्चे पर होगा, मंदिर प्रांगण में। उसी में है, प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ सफाई वगैरह करें, दरी बिछाने के इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से की जाए। चलिए, ये इंतजाम तो ठीक है, कुंभ मेले में भी होता है और इस तरह के धार्मिक आयोजनों में होता है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, उसमें हिस्सेदारी, सेलिब्रेट करना और पार्टिसिपेट करना, एक पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, भीड़ को मेंटेन करना, सुरक्षा के इंतजाम करना, वहां सुचारू रूप से हर जो काम हो रहा है, धार्मिक कार्य वो संपन्न हो, वो करना, वो सरकार का काम है। लेकिन यहां सवाल पार्टिसिपेट करने का है और सवाल सेलिब्रेट करने का। इसी में है, कार्यक्रमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण देवी मंदिरों, शक्तिपीठों का चयन करते हुए मंदिरों का पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन तथा मंदिर प्रबंधक का नंबर, कलाकारों के नाम, ये सब 21 मार्च तक संपूर्ण तैयारियां करते हुए संस्कृति विभाग को भेज दें। समस्त जनपदों में होने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं प्रतिदिन संस्कृति विभाग के पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा अपडेट किया जाए। सरकार ने रामनवमी और नवरात्र को सरकारी धार्मिक उत्सव मान लिया और पूरी सरकारी मशीनरी को जिम्मेदारी दे दी कि इस उत्सव में आपकी भागीदारी हो और आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्या क्या करें, और ये सब सरकार के खर्चे पर। क्या यूपी की सरकार, 24 करोड़ यूपी के लोग और यूपी के मतदाता जिन्होंने सरकार को चुना है, क्या वो सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है? इसको पढ़कर तो यही लगेगा। और योगी इसी रास्ते पर यूपी को क्या अलग से ले जा रहे हैं। देश में जिस अलग अलग राज्यों में जिस तरह की हरकतें हो रही हो, वो तो हो रही है, उस पर बहुत बार सवाल उठे, लेकिन यूपी जहां का सीएम ही कहता है हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इसी में प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने और सभी प्रकार के समन्वय करने के लिए शासन स्तर से श्रीमती उमा द्विवेदी को इन्होंने जिम्मेदारी दी है, नोडल अधिकारी नामित किया है। उक्त कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को जो भी मानदेय राशि है वो भी कहा गया है। और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में प्रदेश के सभी देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में भव्य देवी गायन, दुर्गा सप्तशती पाठ, अखंड रामायण ये सब हो और इनकी तस्वीरें संस्कृति विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। मुकेश कुमार मिश्रा, स्टाफ अफसर, प्रमुख मुख्य सचिव यूपी, प्रमुख सचिव सूचना जनसंपर्क, और सबको लिखा गया। सवाल ये उठता है, क्या ये सरकार का काम है? क्या संविधान की बुनियाद पर टिके इस देश में, जहां सेकुलर स्टेट को होना चाहिए, जहां स्टेट का तौर तरीका सेकुलर होना चाहिए, क्या वो सरकार इस तरह से एक धर्म के प्रति इस तरह से सर्कुलर निकालकर जिले के अधिकारियों को ऐसी चिट्ठी लिखकर क्या उस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने को कह सकती है? और कह सकती है तो सवाल उठता है, उसी यूपी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, आबादी उनकी जो भी हो। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, संविधान के जानकार हैं, जैसा मैंने कहा। उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। जी हाँ, यूपी सरकार का ये पत्र सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और सभी सरकारी कर्मचारियों को, अगर आप उसकी ध्वनि देखें तो लगता है कि भारत के संविधान और इसके सेकुलर कैरेक्टर को
एक सस्टेन तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश किया जा रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया जाए और फसाड डेमोक्रेटिक हो, फसाड सेक्युलर हो। और इसके लिए कोशिश ये है कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की जो हिंदी होती थी उसको हमने खूबसूरती से पंथ निरपेक्ष कर दिया है। संघ ने यह भी बताना शुरू किया कि नहीं साहब, हिंदू सनातन धर्म जो है ये धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है और धर्म और रिलीजन में अंतर है। लिहाजा भारत अगर सनातन धर्म को अंगीकार कर लेता है और हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये कहीं से गैर सेकुलर नहीं होगा। ये इसकी कोशिश होगी। और इसके लिए एक जजेस का एक बड़ा वर्ग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को प्रमुख नहीं समझता, बल्कि वो हिंदू स्क्रिप्चर से लॉ लेना चाहता है और उससे वो डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी। तो ये आने वाले दिनों में होने वाला है। अगर आप इस पत्र को देखें, इसका पॉइंट नंबर 2 देखें, तो कहा गया है कलेक्टरों से और बाकी अमला से कि जाके वहां से लड़कियों को लाएं और इस कार्यक्रम को, नवरात्रि के 9 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाएं। स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट, एक सेक्युलर स्टेट में हम पंथ निरपेक्ष भी मान लें तो एक सेक्युलर स्टेट में स्टेट का रोल होता है वहां पे जो भीड़ आ रही है उसको कंट्रोल करना, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखना। सुविधाओं का मतलब कि सड़क बन गई हो, सड़क वहां पे साधन पहुंच रहे हो, ये देखना। वहां पे भीड़ लाना और भीड़ से कहना, जैसे पहला पैरा आप देखिए उस पत्र का, तो उसमें यह लिखा गया है कि देवी के बारे में, देवी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह स्टेट एडमिट कर रहा है कि देवी के पूजा से, लिहाजा सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब कि कलेक्टर साहब कल जाके आंख बंद करके, जबकि काम था कि वो जो भीड़ आ रही है बिल्कुल करे, वो वहां के यातायात प्रबंध करे, वहां पब्लिक ऑर्डर देखे, जन सुविधाएं भी देखे। लेकिन बच्चे ढो के लाए जाएंगे, कलाकारों को स्टेट, और ये कहेगा ये सांस्कृतिक प्रमोशन है। इस तरह के जब बाकी ओकेजन्स आते हैं, बाकी धर्मों के आते हैं, इसलिए ये कोशिश है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हिंदू स्टेट, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम ले जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, क्योंकि संघ का ये मानना है कि जब 100 साल भारत की आजादी के होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र होगा, मतलब 2047 तक। लिहाजा जुडिशियरी में ऐसे लोग तलाश किए जा रहे हैं। ये जो आप कॉलेजियम से झगड़ा देख रहे हैं, ये कॉलेजियम से झगड़ा भी इसी का है। आप जानते हैं कि इस समय भी सुप्रीम कोर्ट में अभी मोहन गोपाल जी ने, जो कि एक बड़े जूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया और कहा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी इंटरप्रेट करते हैं, तो वो वैदिक चश्मे से करते हैं। आप सोचिए कि आने वाले दिनों में आखिरी लड़ाई जो लड़ी जाएगी प्रजातंत्र की, वो लड़ी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार ये जानती है। आप जरा सोचें कि किस तरह से आपकी व्यवस्था है कि आप डेलिबरेटली कलेक्टर्स को कह रहे हैं कि बच्चों को वहां पे ले आइए, बच्चों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उन आइडेंटिफाई कीजिए उन पूजा मंदिरों को जहां के पे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करा सकते हैं, जहां पे ये पूजा वगैरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल हेलीकॉप्टर से लेके ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। जब कांवड़ यात्रा होती है तो आप हेलीकॉप्टर से ट्रैफिक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक से फूल नहीं बरसा सकते। आपने कितनी बार बाकी रिलीजन्स के लिए भी फूल बरसाए हैं, और आपके पास गरीबी इतनी है, आपके पास यही धंधा रह गया इस समय। तो मुझे लगता है कि पूरे अधिकारी उसी भाव में हैं, उनकी मजबूरी है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो इनको बहुत बड़ी सुविधा आर्टिकल 311 में दी थी, और जब उस समय संविधान सभा में लोगों ने विरोध किया कि अफसरों को क्यों दे रहे हैं वो प्रोटेक्शन, तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो पॉलिटिकल मास्टर से तन के खड़ा होकर कह सके कि नहीं, हमने संविधान की शपथ ली है और हम कानून को बहाल करने के लिए हम संविधान सम्मत काम करेंगे, ये वो तन के कह सके। लेकिन आज हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह की है। कोई ताजुब नहीं होगा, आपको याद होगा कि जब यहां पे कांवड़ यात्रा हो रही थी तो एसपी ने एक जिले के पैर धोए थे एक कांवड़ वाले के,
तो हम इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को यूज कर रहे हैं एक खास पर्पस के लिए, एक खास रिलीजियोसिटी इन्फ्यूज करने के लिए। मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य रेशनल साइंटिफिक थिंकिंग वाले समाज में यह कबूल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद सुप्रीम कोर्ट में आखिरी लड़ाई इस जब डेमोक्रेसी को बचाने की हो सकेगी। एनके सिंह को आपने सुना, बहुत टू द पॉइंट उन्होंने अपनी बात कही है। मैं फिर कहूंगा कि सवाल उस पर नहीं उठा रहा हूं कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए सरकार को इंतजाम में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, या सरकार की तरफ से इंतजाम करने चाहिए या नहीं। यह दशकों से होता है और करना ही चाहिए। और ये कुंभ मेले से लेकर और ऐसे तमाम धार्मिक आयोजन में सरकार का काम इंतजाम देखना है और तमाम तरह के इंतजाम मुहैया करने हैं ताकि वहां किसी तरह की अव्यवस्था न हो। लेकिन यहां सवाल सरकार के शरीक होने का है और सिर्फ एक धर्म के धार्मिक आयोजनों में शरीक होने का है। और यह सवाल तब तब उठा है जब जब योगी सरकार की तरफ से समय समय पर, चाहे कांवड़ियों के मौके पर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, 18 में हमने देखा कि यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार हेलीकॉप्टर पर बैठकर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में फूलों का छिड़काव कर रहे थे कांवड़ यात्रा के दौरान। फिर 2022 में हमने देखा कि यूपी के कुछ जिलों में, अमरोहा के डीएमएसपी कांवड़ियों का पैर भी धो रहे थे, माला पहना रहे थे, मसाज कर रहे थे। क्या यह काम पुलिस प्रशासन का है? उसके बाद 2022 में ही योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पश्चिमी यूपी के कई इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वे किया। नतीजा यह हुआ कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों की पूरी पुलिस, पूरी मशीनरी जुट गई कांवड़ियों की सेवा में। और मेरठ के आईजी खुद फूलों की बारिश कर रहे थे और कई जगह पुलिस वालों को देखा गया मालिश करते हुए, मसाज करते हुए और कांवड़ियों के पैर धोते हुए। क्या यह सरकार का काम है? और जब ये करते हैं तो क्या सभी तरह के धार्मिक आयोजनों में आपकी यह भूमिका होती है? क्या अगर ईद है या मुसलमानों के जो उत्सव हैं, पर्व हैं, या जो दूसरे धर्मों के हैं, क्या उसमें भी सरकार की ऐसी भागीदारी होती है? अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो आपको पता है कि क्या फर्क है। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने के बावजूद पहले यह बयान दे राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा। और ऐसे बयान देकर इस तरह के सर्कुलर निकालना, क्या कहेंगे आप? और अगर सरकार ऐसे काम करती है तो क्यों न मान लें कि इनके लिए सिर्फ हिंदू मतदाता या हिंदू आबादी मायने रखता है। हालांकि यह मानने में कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए। सबको पता है कि बीजेपी कैसे काम करती है और बीजेपी के लिए नजरिया क्या है दूसरे धर्मों के प्रति, खास करके मुसलमानों के प्रति। लेकिन इस सर्कुलर के बाद स्थिति यह है, चूंकि देश में ऐसा माहौल बन गया है, इसलिए कोई भी पक्ष का नेता इसका विरोध करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। किसी विपक्ष के नेता में हिम्मत नहीं है कि कहे कि सरकार का काम इस तरह के सर्कुलर जारी करना नहीं है। यह भी हुआ था 2022 में कि जब लखीमपुर खीरी के जिला प्रशासन ने वहां के शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी थी। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दर्जनों सरकारी स्कूलों में छुट्टी करके शिक्षकों की ड्यूटी दी थी वॉलंटियर बनने के लिए कि वो कांवड़ियों की सेवा करें। लेकिन कहीं भी विरोध की आवाज नहीं उठी क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन गया। अभी मैं देख रहा था, कुछ ट्विटर पर सर्च कर रहा था, तभी मुझे एक ललन टॉप पे दिखा एक बयान। यूपी के डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह, उनका एक बयान है। उसी संदर्भ में जब यूपी में कांवड़ियों की सेवा में जब सरकारी अधिकारियों को झोंक दिया गया था, उनका एक बयान था और यह बहुत अहम बयान है पूर्व डीजीपी का। पुलिस कर्मियों का काम है उन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं, अगर उन्हें फूल बरसाना है तो छुट्टी लें, सादे कपड़ों में जाएं और मन में जो आए करें, लेकिन वर्दी पहनकर ड्यूटी में रहते हुए कांवड़ियों के पैर की मालिश करें। यह आपत्तिजनक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आप सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक तरह का काम दिखाता है कि आपकी सहानुभूति और आपका झुकाव एक पक्ष की तरफ ज्यादा है। उनका यह भी कहना है अगर आपको आस्था सार्वजनिक करनी है तो वर्दी उतारकर कांवड़ यात्रा पर चले जाएं, लेकिन इस तरह की हरकत ना करें। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का काम फूल बरसाना नहीं है, यह सरकारी नियमों और पुलिस रूल के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा ऑल इंडिया सर्विस रूल यही है कि कोई भी व्यक्ति मन, कर्म और वचन से
ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिकता की बू आती हो, लेकिन यहां आती है क्योंकि आप एक धर्म के प्रति आपका नजरिया यह होता है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं और इस तरह से सरकारी ऑर्डर जारी करते हैं और बाकी के लिए क्या है कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है और वहां तो योगी है। तो देखते हैं अब कैसे जिले जिले में इंतजाम किए जाने और देखते हैं कि क्या कोई विपक्ष का नेता इस पर सवाल उठाता है या उठाने की हिम्मत करता है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहता। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें। नमस्कार।